समाज की महिलाओं के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लिखा, संविधान में जो अधिकार दिए। आज अगर एक ब्राह्मण की महिला नौकरी कर सकती है तो एक एससी समाज की महिला अगर नौकरी कर सकती है तो एक ब्राह्मण समाज की महिला भी कर सकती है। जितने अधिकार एक एससी समाज की महिला को उतने ही ब्राह्मण समाज की महिला को भी, यानी कि बराबर के सबको अधिकार। किसी में बाबा साहब ने छोटा बड़ा नहीं किया महिला। पहले तो मुझे कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि मेरे माँ बाप सब पहले पाखंडी थे। आप भी पूजा पाठ? नहीं, हाँ हम भी करते थे, पहले बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा ही। मेरे पति नहीं मानते थे, करने भी नहीं देते थे, लेकिन मैं ज़बरदस्ती करती थी। मुझे एक बार बुरा लगा, 2 बार बुरा लगा, मैं वहाँ जाती रही। जैसे एक बच्चे स्कूल में मार खाता है ना, तो घर पे आता रोते हुए, फिर भी स्कूल माँ बाप भेजते थे। मैं अपने आप को वही कोशिश की कि आज मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं कल जाऊंगी। पाखंडों पे थोड़ा सा भी 1% में विश्वास, जैसे मुझे अब नाम भी भूल गई। डर नहीं लगता है पाखंडवाद से? नहीं, अब डर ही नहीं लगता। अब कोई मुझसे अगर कोई पूछता है कि ये चीज़ नहीं करता, मैं भी मेरा है ही नहीं, मैं क्यों करूँ? कल मरेंगे ही लोग, क्योंकि कोई नहीं जिंदा रहता है। लेकिन मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं खाना बनाती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ, वो मेरा करते हैं, मैं उनको टाइम पे खाना देती हूँ, पानी देती हूँ और उनसे प्यार से बातें करती हूँ, तो उनकी ज़िंदगी तो और आज के 2 दिन जिंदा रहेंगे। नहीं, हमारे घर में देवी देवताओं की किसी की भी, मेरे बच्चे जो थे उनको उठा के धीरे, जहाँ उनका स्थान था वहाँ रखा है। जितने भी महापुरुष आए बता समझा के वो चले भी गए, और भी लोग बता समझा रहे, लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो समझना नहीं चाहते हैं। लोग उसी अंधविश्वास और पाखंडवाद में लिप्त रहना चाहते हैं। तो नहीं समझ रहे हैं तो आज भुगत भी तो रहे हैं। जो लोग समझ रहे हैं उनके साथ बहुत कम होता है, बहुत ना के बराबर होता है। लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे हैं ना, उन्हीं से सब चीजों में लिप्त रहते हैं, तो उनके साथ ही ज्यादा अत्याचार होता है। ये आप मतलब आंकड़े उठा के देख लीजिए। बाबा साहेब हिंदू कोड बिल वाला, हिंदू कोड बिल में सारे हक अधिकार महिलाओं को दिए, लेकिन महिलाएं ही ज्यादातर बाबा साहेब को नफरत करती हैं, नहीं समझना चाहती। देखिए, मैं कहती हूँ जानती भी नहीं है। स्वर समाज के लिए बाबा साहब ने, स्वर समाज की महिलाओं के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लिखा, संविधान में जो अधिकार दिए। आज अगर एक ब्राह्मण की महिला नौकरी कर सकती है तो एक एससी समाज की महिला अगर नौकरी कर सकती है तो एक ब्राह्मण समाज की महिला भी कर सकती है। जितने अधिकार एक एससी समाज की महिला को उतने ही ब्राह्मण समाज की महिला को भी, यानी कि बराबर के सबको अधिकार। किसी में बाबा साहब ने छोटा बड़ा नहीं किया महिलाओं के लिए, क्योंकि बाबा साहब को पता था कि मेरे ही समाज की नहीं, स्वर समाज की महिलाओं की दुर्गति है, और उस दुर्गति से निकालने का काम जो किया वो बाबा साहब ने किया। वो तो मैं कहती हूँ कि एक नमक हरामी का भी नाम आता है कि भाई जिसका खाते हैं, अगर उसके ऊपर ही एक कुत्ता होता है ना कि भौंकना सिखाया काटने को आया। बाबा साहब ने इन सबको अधिकार बराबर के दिए, और यहाँ तक कि मतलब पुरुष के बराबर 50% की भागीदारी दी। लेकिन आज महिलाएं जो है वो बाबा साहब को मानने को तैयार नहीं है। खैर वो तो उनकी बात है, लेकिन हमारे समाज की महिलाओं को सबसे पहले उनको मानना चाहिए। अगर हम मानेंगे तभी तो दूसरी महिलाएं मानेंगी। पहले तो हम अपने आप को सुधार लेना, तो हमें सुधारने की जरूरत है। ये थी हमारे साथ पूनम अम्बेडकर जी, और भी हमारे साथ एक लोग हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी कि किस तरह से अपने महापुरुषों को जानी है, समझी है, और किस तरह से पाखंडवाद को घरों से बाहर किए। जी नीतू जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जय भीम, नमो बुद्धाय आप सबको। मैं आज यही कहना चाहती हूँ, जब से मैं पाखंडवाद से मुक्ति मुझे मिल गई है, तब से मैं बहुत खुश रहती हूँ। ऐसे पाखंडवाद से आप मुक्ति पाए? मैं पहले अपने समाज में जाना सीखी, सब हमारे समाज के लोग संगठित होते, एक समान आते थे जाते थे। उसके बाद मैं भी वहाँ जाना शुरू की। पहले तो मुझे कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि मेरे माँ बाप सब पहले पाखंडी थे। आप भी पूजा पाठ करती थी? नहीं, हाँ हम भी करते थे, पहले बहुत करते थे, बहुत ज्यादा ही। मेरे पति नहीं मानते थे, करने भी नहीं देते थे, लेकिन मैं जबरदस्ती करती थी। हाँ, क्योंकि पढ़ी लिखी भी थी, अपने पति से भी ज्यादा पढ़ी हूँ, फिर भी मैं उसी में लिप्त थी। मेरे पति समझाते भी नहीं समझती थी। लेकिन जब मुझे समाज में निकलने के बोले आप निकलो जाओ, मैं कभी रोकते नहीं थे, मैं जाती थी, सबके समाज में बैठती थी। एक बार मुझे बुरा लगा, जब मेरे घर के सामने बुद्ध विहार है, मैं वहाँ जाती, जैसे ये दीदी जी आई हैं बैठी हैं, ये सब लोग वहाँ आते थे, समझाते थे। मुझे एक बार बुरा लगा, 2 बार बुरा लगा, मैं वहाँ जाती रही। जैसे एक बच्चे स्कूल में मार खाता है ना, तो घर पे आता रोते हुए, फिर भी स्कूल माँ बाप भेजते थे। मैं अपने आप को वही कोशिश की कि आज मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं कल जाऊंगी, हो सकता है कोई अच्छी बात हो। फिर मैं वहाँ गई, सुनी, फिर आके घर पे सोचती थी ये बात तो सही है, ऐसे होने में कोई ऐसा नहीं होता है। जब सब लोग ऐसे हो गए तो हम भी, फिर मैं दूर दूर निकलना शुरू की, समाज में जाने के लिए देखी कि हाँ अपने समाज के लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं।
रहना सहना रहना हर हर तरीका मुझे अपनाना पड़ा। मैं आज उस चीज में पड़ी हूँ तो मुझे ये पखंडों पे थोड़ा सा भी 1% में विश्वास, जैसे मुझे अब नाम भी भूल गई हूँ। नहीं, डर नहीं लगता है पाखंडवाद से? नहीं, अब डर ही नहीं लगता। अब कोई मुझसे अगर कोई पूछता है कि ये चीज नहीं करता, मैं भी मेरा है ही नहीं, मैं क्यों करूँ, मुझे पता ही नहीं है। जैसा लगता है मैं दिनों पे दिन भूल जाती हूँ। पहले करवा चौथ करती थी? हाँ, पहले करती थी लेकिन अब नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे अब मेरे आदमी की उम्र थोड़ी ना बढ़ जाएगी। खाने पीने लोग कहते हैं करवा चौथ का व्रत नहीं करोगे तो पति की डेथ हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ऐसे करने से अरे मरना तो है ही, आज नहीं तो कल मरेंगे ही लोग, क्योंकि कोई नहीं जिंदा रहता है। लेकिन मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मेरे अगर मैं खाना बनाती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ, वो मेरा करते हैं, मैं उनको टाइम पे खाना देती हूँ, पानी देती हूँ और उनसे प्यार से बातें करती हूँ, तो उनकी जिंदगी तो और ये आज के वो 2 दिन जिंदा रहेंगे, क्योंकि उन्हें सब संतुष्टि मिलेगी। और जब मैं उनका आप पाखंडवाद में आज अगरबत्ती नहीं है, आज ये नहीं है, आते हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जब उनको मैं करूँगी तो वो तो और परेशान रहेंगे, तो उनकी उम्र कहाँ बढ़ेगी, वो तो हमारे में ही परेशान रहेंगे। तो हम इस पाखंडवाद से मैं मुक्ति ले ली कि मुझे जो ज्ञान था मैंने उस सब के। यानी आपके घर में जो है कि देवी देवताओं की तस्वीर नहीं है? नहीं, हमारे घर में देवी देवताओं की किसी की भी, मेरे बच्चे जो थे उनको उठा के धीरे जहाँ उनका स्थान था वहां रखा है। मेरे कहाँ बच्चे था उनका स्थान? अरे जहाँ से आई थी कचड़े से भाई वहीं तो रखा है। मेरे बच्चे तो सीधे ही कूड़ा करकट वही पानी में फेंका है, मैं तो भाई ऐसे कहती हूँ। थोड़ा सा भी डर नहीं लगा? नहीं, मेरे बच्चों का भी डर नहीं लगा, मुझे भी नहीं लगा ना, मुझे भी नहीं लगता, ना लगता है ना लगेगा, क्योंकि अब मैं अपने पे निर्भर करती हूँ कि जो भी है मैं ही अपने से खुद, मैं भी देवी देवता सब कुछ मैं अपने ही हूँ, चाहे मुझे बातें करना हो चाहे कुछ भी हो। फिर अभी त्योहार आ रहे हैं, फिर जाएंगी आप सोशल मीडिया पे ऐसे बात करें, लेकिन अभी फिर त्योहार आएंगे, फिर आप जाएंगी मंदिर में? नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम तो अब यहाँ से गुंजाइश करते हैं कि अपनी समाज की औरतों को भी समझाना की कोशिश करते हैं, यहाँ सब जाने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी कितना भी पूज ले, कुछ भी कर ले, कभी भी जिंदगी में जो होना है वो होगा, चाहे कुछ भी। जब तक वो पढ़ाई नहीं करेंगी, जब तक वो अपना सम्मान, अपना अधिकार, अपना ये सब नहीं जानेंगी, उनके संग शोषण या सब कुछ होता है। अगले महीने में होली आने वाली, होली नहीं खेलेंगी? नहीं, हम तो नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगी? क्योंकि हमें पता है कि वो होलिका जो थी एक लड़की थी, अपनी समाज से थी, उसके साथ लोग दुष्ट लोग उसके अत्याचार किए हैं वो, तो हम नहीं उनको, हमारे अंदर हमें पता है कि एक महिला की इज्जत अगर जाती है तो हर महिलाओं की इज्जत चली जाती है। तो ये जो महिलाएं अभी नहीं समझती हैं वो तो भाई मनाएंगी, हम तो नहीं, हमारे घर पे तो नहीं मनेगा, हम तो नहीं जाते हैं और ना जाएंगे कभी और ना मनाएंगे। हाँ, ये थे हमारे साथ 2 शख्सियत, और जो बातचीत हुई है, अगर वीडियो में जो भी अगर गलती हो या सही हो, कमेंट बॉक्स में देना ना भूले, और कमेंट करके उसे बताएं कि वीडियो कैसी लगी और क्या कमी है, क्या सही है, क्या गलत है, सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा आपको।